से शुरुआत हमने की थी और जुलाना में पहले माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने निर्णय किया था सेवा सप्ताह के रूप में बनाने का, और उसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम लिए थे, जिसमें एक था कि पॉलीथीन को ना, मोदी जी को हाँ। पॉलीथीन जो एक बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने और पार्टी ने आह्वान लिया है, और दूसरा एक ब्लड डोनेशन कैंप जो कि कल है, और एक आई चेक कैंप लगेगा। ये 3 कार्यक्रम मुख्य रूप से थे, जिसके तहत आज सुबह पौधारोपण और बस्ते जो कपड़े के बैग हैं उनके वितरण का कार्यक्रम था सुबह जुलाना में 3 मंडलों में। फिर उसके बाद जींद के 3 मंडलों में, जयंती मंडल, शहरी मंडल, ग्रामीण मंडल, और उसके बाद सफीदों में 3 मंडलों का एक ही जगह कार्यक्रम था। पूरे जींद में कितने बैग बांटने का लक्ष्य रखा बीजेपी ने? जींद जिले में लगभग हर विधानसभा में 7 से 8 हज़ार बैगों का वितरण किया जाएगा, जो कि बस्ते आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं के पास जा चुके हैं। 30 से 35 हज़ार जी, तो हर विधानसभा पे 7 से 8 हज़ार बस्ते बांटे जाएंगे, जिसमें कि पॉलीथीन को ना और मोदी जी को हाँ, और मोदी जी के चित्र के साथ उसमें जो नीचे कोई जिस कार्यकर्ता ने भेंट किए हैं उनका उसके ऊपर लिखा हुआ है भेंट करता, उसका पूरा विवरण है। राजू मोदी, ये जो सरकार किसानों को लेके 3 अध्यादेश लाई जी, इसको लेके किसानों में काफी रोष है और काफी धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं दिल्ली तक का, संसद के सामने कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों में इतना रोष नहीं है जितना विपक्षी पार्टियों में है, और विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। मेरे पास अध्यादेश की कॉपी भी है, गाड़ी में मैंने पढ़ी है। उसमें कोई ऐसा विषय है नहीं, 1-2 विषय है जिस पे किसान संघ ने भी और कई संगठनों ने मांग की है, वो चर्चा है। माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 सांसदों की कमेटी बनाई है। अगर किसी पार्टी संगठन, किसी किसान समूह को, किसी को कोई अगर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। संसद में चर्चा, संसद चल रही है, चर्चा होगी, उसमें जो कोई अगर गलत बात होगी, ठीक बात होगी, तो चर्चा करके बिल पास हो जाएगा। एक बात और सर, जैसा कि गृह मंत्री अनिल विज साहब है, पूरे देश में देखा था पिपली कांड को, जो किसानों में लाठीचार्ज हुआ, और उन्होंने गृह मंत्री होते एक जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं, यहाँ पे चुनाव में कहा था कि बहुत जिम्मेवारी के मंत्री के पद पर बैठे हैं, उन्होंने बयान दिया था कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी व्यवस्था है अपने प्रदेश में और देश में। कई बार कहीं न कहीं छोटी मोटी कोई घटना इधर से उधर हो जाती है और छोटे से इशू को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। तो क्या किसानों को लाठी चलवाना छोटा सा इशू मानते हैं? नहीं, छोटा इशू नहीं है। किसानों पर लाठी जो चार्ज हुआ है छोटा इशू नहीं है, अगर उसको देखा जाए। जी, जिला जींद के जितने भी किसान हैं उनमें काफी रोष है। हाँ है, और जिला अध्यक्ष आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है जी। किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे किसानों को? किसानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर कहीं कोई बिल में कोई आपत्ति है किसी किसान को, देखिए जो 3 बिल हैं आपने भी देखे होंगे, सभी नेट पे हैं, अवेलेबल है। 3 जो अध्यादेश जो आए हैं उसमें कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिससे किसान को दिक्कत हो, चाहे वो आप किसान के जो फसल बेचने का है, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, या जो ओपन मार्केट जो एक किसान कहीं भी बेच सकता है, तो उसमें कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है। तो बीजेपी समझाने में नाकामयाब क्यों रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी मतलब कोई समझाने में नाकाम नहीं है। आज भी मैं कई गाँव में गया हूँ, निमनाबाद गया हूँ, जुलाना के कई गाँव में गया हूँ, किसानों से बात करी है मैंने, उनको मैंने कॉपी भी दी है। अब देखो, आपको अगर कहीं आपत्ति है तो बताओ, बात करेंगे। तो किसानों का क्या जवाब था सर? बात करेंगे, उन्हें देखा है, देखेंगे। नहीं, अभी जो बात आपने की वो कॉपी दिखाई आपने, हाँ, किसानों क्या संतुष्ट है। राजकुमार जी, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के कुछ और विचार हैं इसको लेकर के, जो अध्यादेश है या किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और बीजेपी के अलग विचार हैं, क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है सरकार में? नहीं, देखिए, पार्टी सरकार में तालमेल पूरा है। पार्टी की अपनी विचारधारा है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनी है दोनों पार्टियों की, तो पार्टी की अलग विचारधारा वो अलग है। सरकार में चुनाव के दौरान किसान पुत्रों का दावा किया गया था दुष्यंत चौटाला द्वारा और दिग्विजय चौटाला, और आज किसानों के दबाव में आकर दिग्विजय चौटाला ने माफी मांगी किसानों से, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो देखिए है उस पर तो असर पड़ने वाला नहीं। गठबंधन में तो देखो, ये स्टेट लेवल का मामला, जिला का प्रधान है। इस मामले में आपको अगर कोई स्पष्ट जवाब मैं नहीं बोल सकता। रही बात दूसरी
किसानों के बारे में। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आह्वान किया कि 2022 तक किसान की आमदन दुगनी करेंगे, और उसी के तहत आपने देखा होगा कि बाजरा, मक्का, कई फसलों के, जो ऐसी फसलें जिनमें पानी कम लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, पर्यावरण भी साफ रहे, पानी की भी कमी ना हो, और ऐसी फसलों को आगे बढ़ाने के लिए मक्का, बाजरा, उनके रेट बढ़ाए गए, MSP बढ़ाए हैं। तो किसान की आमदन दुगनी करनी है, उसके ऊपर विचार करना है, उसके ऊपर काम करना है। बीजेपी की ये विचारधारा आज से नहीं, पहले से है। किसान के प्रति पूरी जागरूक है और किसान के लिए हर काम करेगी। पिपली कांड के बाद बड़ौदा उपचुनाव जीतना कितना मुश्किल मानते हैं? देखिए, स्थितियां दिन प्रतिदिन इधर से उधर होती रहती हैं। चुनाव भी कब घोषणा हो गई ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विकास के दम पर जीतेगी। और किसानों के लिए जो ये अध्यादेश लेके आए हैं, इन अध्यादेश की जो जिस दिन बिल बन जाएगा संसद में, उस दिन के बाद किसानों को, उस दिन से पहले भी समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं किसानों से भी, कोई अगर उनको दिक्कत है तो बताएं। तीनों सांसद हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है, वो लोगों की सुन रहे हैं, तो जो भी होगी उसमें दूर करके और बिल। किसानों का एक दावा ये भी किया जा रहा है किसानों द्वारा कि जो लाठीचार्ज उन पर हुआ है, उसका मजा बीजेपी सरकार को बड़ौदा चुनाव के दौरान दिखाई। देखिए, ये विपक्ष की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ नहीं है। विपक्ष उठा रहा है और उनका काम उठाना है, उनका काम यही है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, किसान के बेटे हैं आप भी, किसान के बेटे होने के नाते पिपली लाठी चार्ज जो हुआ किसानों को, उसे आप क्या मानते हो, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ देखते हो, क्योंकि आप भी एक किसान हैं? किसान के बेटे के नाते आपने मेरी निजी राय पूछी है तो गलत निजी हुआ। राय बताइए। गलत हुआ, मेरी निजी राय। आपकी निजी राय में गलत हुआ?